हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बेस 100 की। इसमें कई सारे टाइप हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। जब बेस जो 100 है उससे जो सारी डिजिट्स होंगी वो कम ही होंगी। नेक्स्ट टाइप में जो है हम 100 से ज़्यादा की संख्याओं को भी लेंगे और आगे भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बेस 100 के क्वेश्चंस। देखिए, इसमें बेस 100 के हिसाब से 78 है। बेस 100 है हमारा, तो सबसे पहले हम 100 बेस को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 78 हमारा जो है 100 से कितना कम है, 22 कम है। और 97 हमारा 100 से कितना कम है, 3 कम है। कम है इसलिए हमने माइनस लगाया है, ठीक है। अब माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 78 में से 3 कम करेंगे या 97 में से 22 कम करेंगे, निकल कर एक ही आएगा। तो 78 में से 3 कम करेंगे तो 75 आएगा। जब आप 97 में से 22 कम करेंगे तब भी 75 आएगा। तो जो मिनिमम वाली संख्या होती है वही कम कर लेनी चाहिए, ईजी रहता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमारा मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, और ये वाला इसमें जोड़ देना है, यानी कि 7500 में 66 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7566। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं कि हमने क्या किया था। ये हमारा 100 से कितना कम है, ये हमारा 100 से कम है 19, तो कम है इसलिए माइनस लगा दिया। ये 5 कम है तो हमने माइनस के 5 लिख दिया। 100 बेस का क्वेश्चन है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, और 19 पंजे 95 होता है। अब 81 में से 5 कम कर दो, या 95 में से 19 कम कर दो, एक ही डिजिट आनी है। तो हम ऐसा करते हैं, 81 में से 5 कम करते हैं तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 7। तो अब इन दोनों का क्या कर रहे थे हम दोनों, इन दोनों का हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, यानी कि 7600, और इसे हम जोड़ रहे थे। तो कितना हो जाएगा, 7695। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं कि हमने इसमें क्या किया। बेस 100 के क्वेश्चंस में बेस 100 हमारा है, हमें ये देखना है ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। ये 100 से कितना कम है, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, यानी 23 कम है। जब कम होगा हमें माइनस ही लगाना है, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 होगा। हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में 77 में से या तो 2 कम करेंगे, या 98 में से 23 कम करेंगे। कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइनस है ऑलरेडी। तो 77 में से 2 कम कर देते हैं तो 75 आ जाएगा, और 75 इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो 00 + 46, यानी 7546 इसका आंसर आ गया। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। कैसे किया था हमने, 100 बेस का क्वेश्चन है, 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। जब कम होता है माइनस लगाते हैं, याद रखिएगा। 13 चौका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 13 चौका 52। अब 87 में से 4 कम करेंगे तब भी वही आएगा। 96 में से 13 कम करेंगे तब भी एक ही डिजिट आएगी। तो 87 में से 4 कम कर लेते हैं, कितना आएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचा, और ये 83। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया था, यानी 8300 प्लस, और इसे हमने जोड़ दिया था, तो क्या हो गया, 8352 हमारा आंसर हो गया। हमने क्या करना है, 100 से ज़्यादा वाली डिजिट ली है। इसमें देखते हैं कि ये वाली ट्रिक ईजीली अप्लाई हो रही है या नहीं। चलिए ट्राई करते हैं। हमारा ये 100 बेस का क्वेश्चन है, हमने 100 सबसे पहले लिखा। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है। हमें पता है जब हम प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 आएगा। अब हमें क्या करना है, 104 में हम प्लस जोड़ेंगे या 105 में प्लस 4 जोड़ेंगे, या तो इसमें ये जोड़ दो या फिर इसमें ये जोड़ दो, 109 ही आएगा, 109। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 10900, और उसमें हम 20 ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 10920। यही हमारा आंसर है। चलिए एक बार और करते हैं। हमने क्या किया, 111 जो है हमारा, सबसे पहले तो हम अपना बेस ही लिख लेते हैं। 100 हमारा बेस है, 111
जो है वो 100 से 11 टाइम ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्लस 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 होता है और 11 ने 99 आ जाता है। और अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जब या तो हम 111 में 9 जोड़ दें या 109 में 11 जोड़ दें, 120 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा है, यानी कि 1 2 0 ट्रिपल ज़ीरो, दोनों ज़ीरो ये वाले, और प्लस 99, यानी कि 12099 हमारा आंसर हो गया। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी और इजी कैलकुलेशन के साथ हो रही है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। +23, ये 100 से ज़्यादा है, ये +3 ज़्यादा है, 100 इसका बेस है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप था इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 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 होता है, 3 दिया 9, 3 दूनी 6। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, या तो 130 में हम ये 3 जोड़ें, 123 में 3 जोड़ें, या 103 में ये 23 जोड़ें, 126 ही आएगा। अब इन दोनों का हमारा मल्टीप्लाई होता है, 12600 प्लस 69, यानी 12669, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब कैलकुलेशन हम बार बार करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाती है, तो इस आपको भी बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर ये इजी लगाना है तो। चलिए फिर करते हैं। 100 हमारा बेस है, ये 100 से 15 ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्लस प्लस, 15 दूनी 30, और 115 में हम 2 जोड़ेंगे या फिर 102 में 15 जोड़ेंगे। तो जब 115 में 2 जोड़ेंगे तो 117 ही आएगा, सिंपल। तो 11700 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 30 इसमें जोड़ देंगे, यानी 11730 इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको टाइप 1 में हमने 100 से कम के क्वेश्चंस किए थे, जो जिनका बेस 100 ज़रूर था, लेकिन वो 100 से कम वाले डिजिट थी, 2 डिजिट वाले डिजिट्स थी, वो 2 नंबर्स वाले। और टाइप 2 में जो है 100 से ज़्यादा वाले डिजिट्स दिए थे। अब ये टाइप 3 है, जिसमें एक डिजिट 100 से कम है और दूसरा जो है 100 से ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने बेस 100 से कैसे क्वेश्चन किए हैं। देखिए इसका 100 बेस है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेस 100 ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद हमें ये देखना है ये 100 से कितना कम या ज़्यादा है, तो ये 6 ज़्यादा है और ये 3 कम है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 6 3 18। उसके बाद 106 में ये 3 घटाएंगे, या 97 में ये 6 जोड़ेंगे। बस हमें यही चीज़ ध्यान रखनी थी। टाइप 3 में हमारा यही डिफरेंस है कि 97 में ये 6 जोड़ना है क्योंकि प्लस का साइन लगा है, और 106 में ये 3 घटाना है क्योंकि माइनस का साइन लगाया। तो 106 में से 3 घटाएंगे तो 103 बचेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10300, और इसमें से 18 कम करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और इधर 2 0 1 10282 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला वाला ट्राई करते हैं कैसे किया था हमने। हमारा 100 वर्क बेस है और ये 100 से 3 ज़्यादा है, ये 100 से 5 कम है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 दिया 15। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, 103 में 5 घटाना है या 95 में 3 जोड़ना है। तो 95 में 3 जोड़ेंगे तो 98 ही आएगा, 103 में से 5 घटाएंगे तब भी 98 ही आएगा। हमने नेक्स्ट स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 9800, और इसमें से ये 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9785 हमारा इसका आंसर हो गया। तो आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। फिर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बेस 100 की ट्रिक, लेकिन इसमें जो है हमें वर्किंग बेस पे काम करना है, क्योंकि वो जो डिजिट्स हैं हमारी वो 200 300 400 500 600 700 800 900 किसी के भी आसपास हो सकती हैं। तो ये जो वैसे तो 100 बेस कहलाएगा हमारा, क्योंकि 100 में 100 के हिसाब से ही होंगी, 00 के हिसाब से ही होंगी। लेकिन वर्किंग बेस हमारा जो है वो यहाँ पर ये 3 है तो 300 वर्किंग बेस कहलाएगा, 4 है तो 400 वर्किंग बेस कहलाएगा, 5 है तो 500 वर्किंग बेस कहलाएगा, 6 है तो 600 वर्किंग बेस कहलाएगा। हमें ये देखना है कि हमारा वर्किंग बेस के हिसाब से वो किसके नियर है, 600 के नियर है या 500 के नियर है। लेकिन मेन बेस जो होगी वो 100 ही रहेगी, लेकिन हमें वर्क करना है वर्किंग बेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया था अब तक और हम इसमें क्या करेंगे।
वही चीज़ अप्लाई करेंगे, बस थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से। क्या करा था हमने, हमारा इसमें जो वर्किंग बेस है वो 300 है। क्यों है? क्योंकि सारे डिजिट हमारी 300 के पास हैं, तो हमने 300 वर्किंग बेस लिख लिया यहाँ पर। अब हमने ये देखा है ये 300 के कितने पास है, तो ये 14 ज़्यादा है 300 के और ये 6 ज़्यादा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 14 छंग कितना होता है, 84। ठीक है, अब 314 में 6 जोड़ देते हैं तब भी वही आएगा, और 306 में 14 जोड़ देंगे तब भी वही आएगा, यानी कि दोनों को जोड़ के 320 ही आएगा। अब हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद इसे जोड़ा जा रहा था, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 000, ये तीनों ज़ीरो आ जाएंगे, तीन दूनी 6, 3 दिया 9, और इसमें ये 84 जुड़ जाएगा, तो जुड़ के क्या आ जाएगा, 96084। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है वर्किंग बेस कितना होगा, 400, तो हमने 400 यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये 400 के कितने पास है, तो ये 15 ज़्यादा है, ये प्लस 5 ज़्यादा है, और हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75 प्लस का आ जाएगा। अब 405 में ये 15 जोड़ दो, या 415 में ये 5 जोड़ दो, दोनों को मिला के 420 ही आएगा। 415 में 5 जोड़ेंगे तभी 420 ही आएगा। अब क्या किया था, इन दोनों का हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 000, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 प्लस 75, तो कितना आ जाएगा, 168075। ठीक है ना। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं कि हम वर्किंग बेस पे कैसे काम कर रहे हैं। ये हमारा, वैसे तो ये हमारा 500 वर्किंग बेस में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 95 पहुंच जाएगा, ये 84 पहुंच जाएगा अगर हमने इसका 500 वर्किंग बेस लिया तो हमें इसमें 500 वर्किंग बेस नहीं लेना है, हमें ये देखना है ये कौन से वर्किंग बेस पे काम कर रहा है। ये 600 के ज़्यादा पास है, 500 से काफ़ी दूर है, तो हम वर्किंग बेस 600 लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे ये 600 से कितना कम है, तो ये 5 कम है, ये कितना कम है, ये हमारा 16 कम है, 16 कम है, तो हमने माइनस लगा दिया। अब माइनस और माइनस होता है प्लस, 16 पंजे हो गया 80। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 80 हो गया। अब 595 में 16 कम कर दो, या 584 में 5 कम कर दो, एक ही डिजिट आनी है, तो क्या आ जाएगा, हम ऐसा करते हैं 584 में से 5 कम कर देते हैं, तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, फिर 7 यानी 579 बचेगा। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 00, 6 निम 54 के 4, हाथ से लगे 5, 6 सत्ते 42 और 5 47 के 7, हाथ से लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34। उसके बाद हमने ये 80 इसमें जोड़ दिया, तो क्या आएगा, 347480। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं वर्किंग बेस को देखते हुए। ये 632 है, ये 593 है, इसमें हमारा वर्किंग बेस क्या काम करेगा, इसमें हमारा वर्किंग बेस भी 600 काम करेगा, क्योंकि 600 के पास ही है ये 32 ज़्यादा है और ये 7 कम है, बस इतना। अगर हम 500 तो ले नहीं सकते खैर, क्योंकि ये तो 600 के ऑलरेडी पास है, तो इसमें वर्किंग बेस 600 ही काम करेगा। अब हमें ये देखना है कि ये 600 से कितना ज़्यादा है, ये 32 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, ये 7 कम है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस आता है, और फिर डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22। ठीक है, ये माइनस के 224 आ गया। अब 632 में 7 कम कर दो, या 593 में 32 ऐड कर दो, एक ही चीज़ आनी है, यानी कि ये माइनस का 7 है तो 7 कम करना है, ये प्लस का 32 है तो 32 इसमें जोड़ना है। तो ऐसा करते हैं, 593 में 32 जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 5, 9 3 12 के 2 हासिल 1 और ये 6, यानी कि 625 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 00, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37, और माइनस इसमें 224 करना है। अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस करते हैं, यहाँ माइनस होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ से कैरी उठाया था तो 4 बचेगा, 7 3, तो 374776 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बेस 1000 की, अब तक हम बेस 100 पे वर्क कर रहे थे, अब हम बेस 1000 पे वर्क करेंगे। तो चलिए इसका टाइप 5th भी स्टार्ट करते हैं कि ये
कैसे वर्क कर रहा है। इसमें हमारा जो है 100,000 के डिजिट के पास वाली डिजिट है, चाहे वो 1000 से कम हो, चाहे वो 1000 से ज़्यादा हो, चाहे वो एक कम एक ज़्यादा हो। तीनों टाइप्स मैंने एक ही इसमें ले लिए हैं। अब देखते हैं क्या करना है। ये जो है इसका वर्किंग बेस हमारा क्या है 1000। सबसे पहले हमने ये लिख लिया है। अब हमें ये देखना है ये 1000 से कितना कम या ज़्यादा है, तो कम है 3 कम और ये 7 कम है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 7 21। अब 997 में से 7 कम करेंगे तब भी 990 आ जाएगा। 993 में से 3 कम करेंगे तब भी 990 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी कि 990 और कितने ज़ीरो 4 ज़ीरो हो जाएंगे, प्लस 21 कर देंगे क्योंकि ये प्लस 21 है, तो ये हो जाएगा 990,021 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। इसमें क्या है वर्किंग बेस हमारा 1000 है और हमें ये देखना है ये 1000 से कितना ज़्यादा या कम है, तो ये 12 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा। अब 1007 में 12 जोड़ेंगे तब भी 1019 आ जाएगा, और अगर 1012 में 7 जोड़ेंगे तब भी 1019 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी कि 1019,000 प्लस 84 हम जोड़ रहे थे, क्योंकि जोड़ प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 1019,084 इसका आंसर हो गया। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। इसमें 1000 से कम और 1000 से ज़्यादा वाली संख्या है, तो वर्किंग बेस हमारा 1000 है। 1000 से ये 15 ज़्यादा है, ये 1000 से 5 कम है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की प्लस माइनस माइनस होता है, 15 पंजे 75 आ जाएगा। और उसके बाद हमें 995 में 15 जोड़ना है या फिर 1015 में 5 कम करना है, तो दोनों जब 1015 में से 5 कम करेंगे तो 1010 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी 1010 और ये 3 ज़ीरो और आ जाएंगे 1 2 3। अब इसमें से 75 कम करना है, क्योंकि ये 75 माइनस का है तो माइनस ही करना है। कम करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ 1, तो 100,925 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी 1000 बेस की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।